अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टूरिंग विद वलीद। मैं आपका भाई वलीद एकदम फिट। लास्ट आपने मेरी सीरीज़ देख ली होगी कि गिलगित बल्तिस्तान की। उसमें मैंने कोशिश तो की है कि आपको सारा गिलगित बल्तिस्तान जो उनके मेन पॉइंट और जो लोगों को नहीं भी पता वो वाले पॉइंट भी आपको दिखा सकूं। वो मैंने सारी अपलोड कर दी है। उसके एंड पे मैं अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मुझे वापस आना पड़ा। वो मतलब मेरा ना मैंने जाना था फंडर से आगे चित्राल की तरफ, लेकिन वो लैंडस्लाइड की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। रास्ते में पाँव का भी थोड़ा मसला हो गया, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और फिर फ्लड आ गए तो निकल नहीं सका। तो अब हम निकल रहे हैं कश्मीर की तरफ। और कोशिश तो यही होगी कि कश्मीर से नीलम वैली नहीं, उसके अलावा भी कश्मीर के बहुत ऐसे हिस्से हैं जो अभी तक नहीं इतने एक्सप्लोर हुए। तो कोशिश यही होगी कि मैं वो आप सबको दिखा सकूं और कश्मीर का पूरा एक टूर देख सकूं। और उसके बाद प्लान ये है कि शायद मैं गलियात भी चले जाऊं। तो अभी मैंने सामान वगैरह बाइक पे लगा दिया है और अब सिर्फ किट वगैरह पहननी है। सुबह के कोई 6 बज गए हैं, तो अब किट पहन के निकलते हैं। बाकी बात मैं आपसे बाइक पे करता हूँ। हल्का हल्का दिन निकल आया है और हम भी निकल पड़े हैं, लेकिन अभी हल्की फुल्की ना लाइट की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो बूट मैंने लिए हैं ना, लॉन्ग बूट वाटर प्रूफ, क्योंकि मैंने आज तक लॉन्ग बूट पहने ही नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी अभी ना दिक्कत हो रही है इनके साथ एडजस्ट होने में। लेकिन 2-3 दिन में इंशाल्लाह सही हो जाएगा, आदत हो जाएगी। अब जी बाहर चलते हैं, मैं अपनी ज़रा दुआ कर लूँ और फिर मैं आपको सारा टूर का बताता हूँ। बाहर आ गया हूँ शादरा के पास ही भाई, यहाँ से रश ख़त्म हो जाएगा। अब मैं जीटी रोड पे लग गया हुआ हूँ, इंशाल्लाह जल्दी लाहौर से बाहर हूँगा। असल में मैं पिछला ट्रिप, अगर आपने मेरा गिलगित बल्तिस्तान की सीरीज़ देखी है तो उसमें मैंने चित्राल जाना था, लेकिन वो मैं फंडर से आगे चित्राल की तरफ निकल भी गया था, लेकिन काफ़ी आगे कोई 30 किलोमीटर जाने के बाद ना लैंडस्लाइड हुआ था। उस लैंडस्लाइड की वजह से मुझे वापस आना पड़ा इस तरफ को। फिर मैं वापस ही आ गया था, क्योंकि मैं वापस उस वक्त मेरे बूट थे छोटे वाले, वाटर प्रूफ थे लेकिन छोटे थे। दासू डैम के पास ना उनमें पानी चला गया तो पाँव गीले हो गए। एबटाबाद तो थी ठंड, एबटाबाद तक, वहाँ तक तो पता नहीं चला। जब मैं एबटाबाद से नीचे आया हूँ ना HMC रोड पे, वहाँ थी शदीद गर्मी। मेरे पाँव को जब जलन होने लग गई, मैं समझ गया कि बस मेरे पाँव ना ख़राब हो गए हैं, होना शुरू हो गए हैं। तो मैंने फौरी अटक पे टेक्सला आई थिंक वहीं रोकी और वो उतारे बूट उतार के फौरी मैंने चेक किए तो पाँव हो गए थे वाइट। फिर मैं वापस, मैंने जाना तो उस साइड पे, लेकिन मैं फिर वापस इस्लामाबाद आ गया। इस्लामाबाद आके रात रहा 1-2 दिन, फिर लाहौर आया। और वापस जाने के लिए कुछ दिन बाद मैंने सोचा जैसे ही ठीक हुआ तो फ्लड आ गए। फ्लड की वजह से मैं निकल नहीं सका। अब मैंने निकला हूँ, अब मैं कश्मीर जा रहा हूँ। तो कश्मीर अब सारा कवर करेंगे। मैं जाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, मैं झेलम वाली साइड से एंटर हूँगा मीरपुर में। उसके बाद देखते हैं, प्लान करते हैं। यहाँ से राइट जाती है रोड मीरपुर को, तो वहाँ से मीरपुर चले जाऊँगा। सुबह सुबह मौसम अच्छा है, लेकिन अगर आप चल रहे हो, जब मैं घर सामान लगा रहा था ना, पसीने से भर गया था, इतनी गर्मी थी, इसलिए मैंने किट बाद में पहनी। अब जी असल में जीटी रोड की आज मैं इतनी कोई ख़ास नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर जीटी रोड की मैंने बड़ी डिटेल में इस्लामाबाद तक की वीडियो बनाई है। अगर आप मेरा पुराना ट्रिप देखें ना, उसकी फर्स्ट एपिसोड, तो बड़ी डिटेल में मैंने बनाई हुई है। तो आज हम वैसे ही चलते हैं आगे से, जहाँ से मैंने दीना से मुड़ना, उसके आगे फिर मैं डिटेल में बनाऊंगा।
रश गुजरा वाला वजीराबाद गुजारा आया हूँ मैं। ये पीछे वजीराबाद की कॉर्नर पे जहाँ पिछली दफ़ा रुका था उसी CNG पे पानी लेने के लिए सिर्फ कुछ देर रुका हूँ और फिर मैं चल पड़ा। और अब मैं नाश्ता में सोच रहा हूँ मियाँ जी पे कर लूँगा। अब भूख मुझे लगी हुई है तो वहाँ नाश्ता करके फिर इंशाल्लाह सीधा चलेंगे रोहतास फोर्ट। अब ये जैसे ही वजीराबाद के बाईपास पे आए हो ना, आगे की तरफ जा रहा हूँ GT, वो रश कम हो गया। अब ज़रा राइड का ही मज़ा आ रहा है क्योंकि रास्ता ज़रा खुला खुला साफ है, रोड भी, रश भी कम हो गया और खेत बड़े अच्छे हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा, तो मज़ा आ रहा है देख के। ये जी रोड गुजरात से गुजर रहा हूँ, इंतहाई ख़राब हुआ है। ये वाह जगह है जिसे तंग बहुत की है। ओए होए, बहुत ज़्यादा रोड ना ख़राब है। मेरा ख्याल ये कि बनाने के लिए उन्होंने कच्चा किया, ऊपर से बारिश हो गई है तो गड्ढे पड़ गए हैं अंदर। हाय हाय, बाइक और मेरे बूट और ट्राउज़र तीनों गंदे, फंस गए भाई। ये दोनों गधे एक दूसरे के इधर चल रहे हैं, हालांकि लाइन में चले। जी अब मियाँ जी आने वाला है, वहाँ लेते हैं अपना पहला ब्रेक हमें, क्योंकि 2 घंटे हो गए और हम यहाँ पहुँच गए हैं और अभी पूरा दिन पड़ा है। अभी हुए हैं जी 8:30 और अभी पूरा दिन पड़ा है। मैं तो अभी आधे घंटे में झेलम पहुँच जाऊँगा और झेलम से आगे वहाँ खुद अंदाज़ा लगाने कितना टाइम लगेगा वहाँ जाने पे। 35 किलोमीटर है, 1 घंटा और, तो मैं पूरे दिन जाके मैं करूँगा। मैं 3 जगहें देखने वाली, वो भी 1 घंटे 2 घंटों में हो जाएंगी। तो यहाँ ज़रा एक लंबा सा ब्रेक लेते हैं। यहाँ मैं इसलिए आए हूँ, यहाँ कुछ दिन पहले खान साहब आए थे, हमने कहा यार हम भी वहाँ जाके। ये जी अपना नाश्ता आ गया मियाँ जी पे, दाल मंगवाई है और ये पराठा है, पराठा देखें इनका 2 साइज़ का, और ये अपना ऑमलेट आ गया है। अब हम ज़रा नाश्ता कर। ये अपना नाश्ता हो गया मियाँ जी पे। अब चलते हैं रोहतास फोर्ट। उसका मैंने नेविगेशन लगा दिया कि मैं मोड़ पे आगे ना निकल जाऊं, पता लग जाए। तो यहाँ से चलते हैं। ये जी चलते हैं। इनका नाश्ता अच्छा था, वो खासतौर ऑमलेट मुझे मज़ेदार लगा है। पराठा भी बड़ा क्रिस्पी सा, चाय में डुबो के खाया, लेकिन मज़ेदार था। दाल मज़ेदार होगी, लेकिन मसला ये मैंने मंगवाई तो सही, लेकिन मुझसे खाई नहीं गई क्योंकि चने की दाल मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने वो फिर छोड़ दी। बाकी ऑमलेट बहुत मज़ेदार था, पराठा बहुत मज़ेदार था। अब चलते हैं आगे, नाम लेते हैं अल्लाह का और निकलते हैं। अभी हो गए हैं जी 9:30 घंटा भी हमें लग गया इधर। मुझे GT रोड का ये वाला सेक्शन बड़ा पसंद है, यार जंगल सा आ जाता है और दरख्त वगैरह काफ़ी हो जाते हैं और ऊंचाई नीचाई आ जाती है, कभी ऊंचे कभी नीचे हल्का फुल्का। मुझे ये वाला सेक्शन बड़ा पसंद है।
मैं यहाँ इस तरफ आके एंजॉय बड़ा करता हूँ। और फिर यहाँ ट्रक वाले खुद ही एक लेन में हो जाते हैं क्योंकि चलान बहुत होते हैं। ये देखें ना, और इतना घना जंगल है कि थोड़ा सा अंदर वहाँ नजर नहीं आ रहा। मेरा कब 20-25 फुट से नजर आता है, उसके बाद इतना घना जंगल है। ये खारियाँ गुजरते ही आ जाता है। इस जगह का नाम है पैपी नेशनल पार्क, PABBI नेशनल पार्क। बड़ी खूबसूरत जगह है ये। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. जी अब झेलम क्रॉस करके दीना पहुंच गए हैं और हमने अब जाना है जी रोहतास फोर्ट। यहाँ से रोड जाता, रुक जा, आगे आ गए हैं थोड़ा सा। ये रोड जाता है रोहतास फोर्ट को। दरवाज़ा भी ज़रा मुगलिया टाइप ही बना, मतलब फोर्स टाइप जिस तरह होते हैं उस तरह का में GT रोड में बना हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ से हमें जाना है तकरीबन 8 किलोमीटर और वापस आके दूसरी साइड पे हमने निकल जाना सीधा। इसी के ऑपोजिट रोड जा रहा है वो मीरपुर को। असल में मैंने गूगल मैप पे देखा था दोनों रास्ते, एक तो पीछे झेलम से पहले निकल जाता है, वो रास्ता भी जाता है, लेकिन वो ज़रा ख़राब है, तो इसलिए उसने ये वाला दिया है। बंगला डैम के ज़रा पास से होकर जाएगा तो इससे ड्रोन शॉट्स भी वहाँ ले लेंगे। ये लिखा भी आगे किला रोहतास, बड़ा ही प्यारा किला है। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी काफ़ी देर से इधर आने की, लेकिन आया नहीं जा रहा था। लास्ट टाइम भी ना मैं गुजर के चला गया था टाइम की वजह से कि मैंने नारायण जाना था, इस वजह से मैं आया नहीं। लेकिन आज मैंने रखा इस वजह से था कि मैं इधर से होकर जाऊंगा। बड़ी ही प्यारी और पिक्चर्स मैंने देखी हैं, मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ और पिक्चर्स मुझे बड़ी पसंद आई हैं इसकी। अब चलते हैं जी। रोड तो अच्छा बना हुआ है इसका, बड़ा ही कर्वी सा रोड है। इस तरह करके ना कभी ऊपर चले जाता है, कभी नीचे को उतरता है। लेकिन ये इलाका जैसा लग रहा है, एक तो जंगल है, दूसरा ये एरिया देख के ना दरिया के इर्द गिर्द का एरिया है, मैप पे नज़र आ रहा है यहाँ कहीं से दरिया गुजर रहा है। वैसे तो रोहतास फोर्ट झेलम के दरिया के पास ही है। ये क्या है, यहाँ कोई हाइकिंग ट्रैक भी है, आके देखते हैं कौन सा है। फिर उसे यहाँ असल में शिकार भी बड़ा होता है, ये शिकारियों के लिए जन्नत है। ये कोई दरिया है जी, यहाँ से गुजर रहा। ये नीचे नहीं, दरिया तो नहीं है, कोई छोटा सा नाला है, दरिया नहीं है, लेकिन बड़ी खूबसूरत जगह है जी। खाली रोड है। और ये क्या चीज़ है, क्योंकि इस एरिया में मुझे पता है शिकार करने दोस्त आता है। यहाँ जंगली सूअर भी बहुत होते हैं मैं दूर से देख के मुझे कुत्ता समझ नहीं आ रहा था, लेकिन रोड बहुत आला शानदार बनाई हुई है इस एरिया में। और इस जगह पे मैं देख के हैरान रह गया हूँ जी। दीवारें इसकी बाहर की, काफी बड़ा फोर्ट है जी ये। वो उधर से शुरू होके उधर तक जाता है। अब यहाँ से अंदर चलते हैं। ये है जी फोर्ट की एंट्रेंस। मेरा ख्याल इधर कोई आबादी रहती है। वेलकम टू रोहतास फोर्ट, खवास खानी गेट। इसका नाम है खवास खानी गेट।
अच्छा ये तो बाकायदा अंदर आबादी है किले के, जिस तरह शहर उतनी किलों के अंदर बने होते हैं उस तरह का है। मस्जिद है खूबसूरत सी, गांव है कोई या कस्बा होगा। मैप अब पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है हमें। ये है जी, मैं आपको साथ साथ ये दीवारों के अंदर अंदर आबादी है। अच्छा मैंने नहीं सोचा था यहाँ इतने ज्यादा घर होंगे। रोड तो सारे इसके सीख है, लेकिन भाई ये गंद लगा हुआ गाँव है ना, तो फिर जानवर वगैरह फिरते हैं, उसकी वजह से गंद डाल ही जाता है। घर हैं अच्छे खासे घर बने हुए, पाकिस्तान पोस्ट। वो उस तरफ मेरा ख्याल है जो मेन इसका थी, जहाँ जो गवर्नर होता था उसकी रेजिडेंस, वो उस तरफ है आई थिंक। ये आ गया जी शाही बावली, शेशी गेट, लंगर खानी गेट, तलाकी गेट, चौहा गुरु नानक बादशाही गेट, बादशाही मस्जिद, गड्ढे वाला गेट, रानी महल, हवेली मान सिंह, शाह चंद वलीउल्लाह। चलें जी इधर उतर के देखते हैं, अंदर ले जा सकते। बाइक मैंने पार्किंग में लगा दी है यहाँ सामने, और ये अब मैं किले के अंदर आ गया हूँ। यहाँ चलते हैं, अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, 6-7 जगह हैं, वो जाके विज़िट करते हैं, और साथ साथ मैं आपको हिस्ट्री की बताता हूँ। अभी तक जो मैंने देखा है तो अच्छा बना हुआ है, मैं आपको इसका रास्ता भी ज़रा दिखा देता हूँ। करते रहे, जब पैसों की बारी आई इनकार कर दी, कहा फीस भी लिल्लाह काम करेंगे, इस तरह इबादत के लिए जगह मांगी। ये जी शाहचान वली है, यहाँ जब ये बन रहा था ना, तब इसकी मैं हिस्ट्री आपको बताता हूँ। तब ये बन रहा था तो यहाँ खाना वगैरह देते थे, फीस भी लिल्लाह मजदूरों को। फिर गेट का नाम जो है इनके नाम से, इनको अवार्ड दिया जी जी, ये शाहचान वली गेट भी है इसका नाम। और ये जो गेट है, यहाँ से शाही ख़ानदान इसमें एंटर होता था किले में। ये सारी आर्चेस बनी हुई हैं इधर, यहाँ गार्ड्स वगैरह खड़े होते थे। और ये गेट हुमायूं ने गिराया था, उसके बाद ये प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में दोबारा बनाया गया रेनोवेट। इस खास बात इसकी है, मैंने साथ गाइड लिए हुए, उन्होंने मुझे बताया कि सारा किला आर्चेस पे है, और ईरानियन आर्किटेक्ट था इसका। और ख़ास बात यह है कि मिस्र के आर्किटेक्ट पे बनी है, यहाँ बीम वगैरह नहीं, सारी बिल्डिंग इस पे खड़ी है। इसकी मैं ज़रा आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ इस किले की, कि 1541 में तामीर किया था, शेर शाह सूरी ने करवाया था, इसे बचाने के लिए, रोकने के लिए हुमायूं को और गखड़, उन्हें रोकने का, अफ़गानी से तकरीबन उन्हें रोकने के लिए। तो ये किला अभी भी देखें किस हालत में, और बड़ा शानदार है ये। बाकी इसकी मुझे हिस्ट्री इन्होंने बताई है। इसके 2 पार्ट हैं, एक आउटर पार्ट है, एक इनर। आउटर पार्ट उसके बेटे ने बनवाया था शेर शाह सूरी के, और इनर पार्ट में अब मैं खड़ा हूँ। ये अब पहले का पुराना जो शेर शाह सूरी ने बनाया था। अब आगे चलते।
सामने हवेली मान सिंह है, वहाँ भी अभी चलते हैं, उसका मैं वहाँ जाके आपको बताता हूँ। ये यहाँ का गोदाम है। अब अभी लोग शाम चमका दे जो अंदर अपना डेरा लगा रहे अंदर से घूम थोड़ा सा घुमा अंदर अंधेरा है, को नज़र ही नहीं आएगा। चले वैसे चारों तरफ घुमा लें। ये है जी, कोई आता नहीं है। अंदर ना चमकादड़ें फिर रही हैं जो हमारी दवाई उतारती हैं। Over the hills and far from heart, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. ये जी यहाँ से सीन ज़रा चेक करें। जा सीन देखें सर। जिस तरह वो आपने देखी हो ना मम्मी या स्कॉर्पियन किंग, और उसके एंड में वो दिखाते हैं रेगिस्तान के बाहर एक पहाड़, वो जंगल ही जंगल, सेम वही सीन है। ये देखें ज़रा कि किला है और सामने जंगल ही जंगल और नीचे ज़मीन नहीं नज़र आ रही, इतना हरियाली है। और वो सामने यहाँ ना मौसम नहीं साफ नहीं, वैसे आँख से मुझे नज़र आ रहा है किला नंदना, जहाँ बैरूनी ने दुनिया का कुतर निकाला था। लेकिन ये किला एक दहशत है, इस किले की पता लगता है कोई चीज़ है। ये जी इस तरफ पेशावर है, इस तरफ मेरे इस तरफ चले हैं काबल, पेशावर, इस्लामाबाद, कश्मीर और ये लाहौर। यहाँ से पूरा एरिया नज़र आता है, इसलिए इस किले की बड़ी ख़ास अहमियत है। ये जी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये रोहतास फोर्ट में मुगलिया तर्ज की बिल्डिंग है। मान सिंह जो था अकबर का साला लगता था और कमांडर था, जब उन्होंने फतह किया था तो उन्होंने ये बनाई थी। ये वाहिद मुगलिया तर्ज की, लेकिन इस बिल्डिंग के वो क्योंकि पहाड़ी पे बहुत ऊंची है, इसलिए पास जाके जितना मर्जी पास चले, मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि जूम में ले लूँ। उल्लू की तरह की ये शेप है इस बिल्डिंग की। ये देखें ना यहाँ से कितनी ऊंची है, ये अच्छी खासी ऊंची है।